हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की इमली में आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर जजेस ये डिसाइड कर रहे होंगे कि आज की वो राउंड की विजेता इमली होती है। और तभी वो अनाउंस भी कर रहा होता है कि डिश नंबर 6 का विजेता इमली त्रिपाठी इस राउंड का विजेता है। लेकिन तभी अनु रुक जाओ कहती है और अनु कहती है कि खाना कितना भी टेस्टी हो, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से आज का खाना वेस्टर्न होना चाहिए, नॉट इंडियन। ये तो सिर्फ एक प्लेन रोटी है और उसके ऊपर सिर्फ वेजिटेबल्स है। तो वहाँ दूसरे बैठे हुए जज भी उसके पास से सहमति लेता है। तो अनु कहती है कि वो त्रिपाठी के बहू की तरह ये डिश का भी अभी बाहर करना है। तभी अपर्णा कहती है कि पहले राउंड में ही हार गए। तभी रूपाली आदि से कहती है कि चाची तो सही कह रही है, ये अनु आंटी तो इमली को जीतने ही नहीं देगी। तभी वहाँ पर अनु प्राची अरोरा डिश नंबर 1 की विजेता को घोषित कर देती है। तभी जब वो प्राची जीत जाती है तो उसकी सास अपर्णा को कहती है कि बहू ना सही, लेकिन नौकरानी की हैसियत से इसे खाना बनाना तो आना चाहिए। तो इस बात की सज़ा तो इसे मिलनी चाहिए। अब बताओ क्या सज़ा दोगी तुम मुझे? इसके पगार काटोगी या इसको इसके मायके भेज दोगी? तभी ये सब बात सुनने के बाद अनु कहती है कि यू आर एब्सोल्युटली राइट मिसेस अरोरा। दुनिया में दो टाइप का लोग होते हैं, जिनके पास क्लास होते हैं वो, और जो गवार होते हैं वो। लेकिन यहाँ पर गवारपन नहीं चलेगा। कंपटीशन का रूल पहले ही पूरा साफ था कि आज यहाँ पर वेस्टर्न खाना चलेगा। तभी वहाँ पर वो पल्लवी आती है और कहती है कि मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ और इमली ने जो भी डिश बनाई है, मुझे ये दावे के साथ कहना पड़ेगा कि वो वेस्टर्न की ही फूड है। इमली ने वही बनाया है जो प्राची ने बनाया है, पिज़्ज़ा। पर मुझे ये लगता है कि आप लोगों को खाना बनाने से ज़्यादा उसके बैकग्राउंड में इंटरेस्ट है। और पल्लवी कहती है कि ये तो ब्लाइंड टेस्टिंग है ना, तो फिर आप लोग वो बैकग्राउंड से खाने को कैसे जज कर सकते हैं? तभी बाकी दो जज आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि टेस्ट की बात किया जाए तो इमली का ही टेस्ट अच्छा है। मेरे हिसाब से डिश नंबर 6 को ही हम फाइनल कर सकते हैं। और वो दोनों फैसला को बदल देते हैं और इमली त्रिपाठी को वो लोग विनर बना देते हैं। और ये देखकर त्रिपाठी फैमिली बहुत खुश हो जाती है। और उसके बाद रूपाली और पल्लवी जाके इमली को बधाइयाँ देते हैं और वहाँ पर वो एंकर भी उन लोगों को बधाइयाँ देते हैं, पूरा त्रिपाठी फैमिली को। और वो कहता है कि आज का पहला राउंड इतने में ही ख़त्म होता है, लेकिन कल शुरू होता है दूसरा राउंड, जहाँ पर डांस परफॉर्मेंस शो होता है। एक बेस्ट बहू बनने के लिए एक बेस्ट वाइफ बनना भी ज़रूरी है। इसीलिए हमारे सारे बहुएं अपने अपने हस्बैंड के साथ परफॉर्म करेगी। और ये सुनकर त्रिपाठी के होश उड़ जाते हैं और अनु अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है। तभी वहाँ पर सोसाइटी के लोग अरोरा जी को ये दिलासा देते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, ये तो पहली राउंड है। ये गवार कल क्या डांस करेगी, कल की राउंड तो प्राची ही जीतेगी। तभी दूसरी तरफ सारे लोग घर पे आ जाएंगे और डिनर कर रहे होंगे। तभी इमली को रूपाली पूछेगी कि ये कैसे बनाई है, मुझे भी सिखा देना, बहुत यम्मी बनी है। तभी इमली पल्लवी को पूछती है कि आप मुझे नाराज़ क्यों नहीं है? तो पल्लवी कहती है कि मुझे तुमसे नाराज़ होना था क्या? तो इमली कहती है कि हमारे कारण आप डिस्क्वालीफाइड जो हो गए। तो वहाँ पर अपर्णा आ जाती है और कहती है कि गलतियाँ करने के बाद माफ़ी मांगने की तो इसको आदत हो गई है, अब क्या बनोगी, मुर्गा या फिर और कुछ? तभी अपर्णा पल्लवी को कहती है कि तुम उस वहाँ पर क्या कर रही थी? इस लड़की की तो आदत है ये सब की, तुम वहाँ पर क्या कर रही थी? तभी वहाँ पर पल्लवी कहती है कि चाचा जी सॉरी, लेकिन इमली वहाँ पर कोई भी चीटिंग नहीं की थी। तभी पल्लवी फिर से कहती है कि मुझे तो थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन फिर भी हम जीत गए ना। और अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बेस्ट बहू की ट्रॉफी इसी घर में आएगी। तभी ये सुन के अपना वहाँ से चली जाती है और रूपाली कहती है कि देखो सर सर के ऊपर बात चली जा चुकी है, तुम्हें जैसे भी करके ये डांस कंपटीशन जीतना पड़ेगा। और निशान भी कहता है कि जिस तरह से चाची नाराज़ होकर गई है, आप दोनों को वो हेल्प नहीं करेगी। तभी जब वहाँ पर पल्लवी पूछता है कि हमारी हेल्प कौन करेगा, तो सुंदर आ जाता है और कहता है कि मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ। और वो वहाँ पर डांस करने लगता है तो दूसरे सारे लोग देखने लगते हैं। और उसके बाद वो सुंदर आदित्य और इमली को दोनों को ही सिखाने लगता है। तभी आदि कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं हो पाता है और कहता है कि सोसाइटी में मजाक बन जाऊंगा मैं, मुझे नहीं करना है। तो उसे सारे लोग चीयर्स भी करते हैं। तभी उसके बाद आदि और इमली दोनों ही मान जाते हैं फिर से एक लास्ट बार ट्राई करने के लिए। तभी फिर भी आदि फिर से इमली से टकरा जाता है। तभी जब इमली उसके ऊपर चिढ़ती है तो आदित्य कहता है कि ये सुंदर सर ने जो बोला वही मैं किया।
तभी वहाँ पर आदित्य को वो कहता है कि एक बार और प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो आदि कहता है इस जन्म में तो नहीं होगा। और ये कह के आदि वहाँ से चला जाता है और इमली भी वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर आदि अंदर आ जाके अपने रूम में खड़ा हुआ होता है। पीछे से इमली आके पूछती है कि क्या हुआ बाबू साहेब। तो आदि कहती है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये नाच गाना करके कैसे साबित करोगे कि तुम अच्छी बहू हो। आज हम तुम्हारे वजह से ज़िंदा हैं। मालिनी की जान तुम बचाई। इस घर में तुम बहुत स्पेशल हो। हमें नहीं लगता है कि इस सोसाइटी के किसी भी बहू ने इतना कुछ किया होगा। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हमारे परिवार वाले आज इस बात को भूल चुके हैं। इसलिए तुम कुछ भी कर लो, हमारे परिवार को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तभी वहाँ पर अपर्णा की देवी वहाँ पर एक घुंघरू लेकर आती है इमली, और कहती है कि आपको याद है जब ये घुंघरू मुझे माँ ने दी थी, तो वहाँ पर वो भी गुस्सा थी और वो वक्त भी हम नाच गाना करके ही इनके पास वापस आ पाए। लेकिन आज हम उनको मनाने की चाहते हैं, नाचने की नहीं। और वैसे भी बाबू साहब, छोटी काकी और बड़की काकी के लिए ये सब सपना है, आपके लिए शायद ये सब कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी हम आपकी माँ और ताई जी की बेस्ट बहू बनना चाहते हैं। तो आदि कहता है कि तुम तो कुछ भी कर सकते हो इमली, लेकिन हम ही नहीं कर पा रहे हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ कैसे दें। तभी यहाँ पर थोड़ी देर सोचने के बाद इमली कहती है कि मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। आपको हम डांस हम सिखाएंगे। तो आदि कहता है हमें अनारकली बना दोगी क्या। तो इमली कहती है आप शब्दों पर क्यों जाती हैं बार बार, अपने भावनाओं को समझिए ना। उसके बाद वो आदि को डांस सिखाने लगती है और आदि सीखने भी लगता है। तभी दूसरी तरफ पीछे से अपर्णा और राधा चले आते हैं और उन दोनों को देखने लगते हैं। लेकिन अभी उसी वक्त ही इमली गिरने वाली होती है और आदि उसे पकड़ लेता है और चौकी। राधा और वहाँ पर खड़ी हुई अपर्णा देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी राधा कहती है कि अपर्णा जितना हम सोचे थे उससे ज़्यादा ही आदि उससे फंसा हुआ है। तो अपर्णा कहती है कि अगर मैं उसके साथ फंस करूँ तो वो मुझे गलत समझ बैठेगा, और अभी तो हर कोई को वो गलत ही समझ रहा है। अगर ये दोनों कल पति पत्नी बन के सामने आए तो जितनी भी इज्जत कमाई है सब धुल जाएगी। इन्हें किसी भी तरह रोकना होगा, वरना जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। तभी दूसरी तरफ अनु अपने घर में आ जाएगी और वहाँ पर बहुत गुस्सा हो गई वो, और अपने आप ही सोच रही होगी कि अब जो भी होगा मैं डिसाइड करूँगी। आज तो गलती हो गई, वो नौकरानी गंवारपन से कंपटीशन जीत गई, लेकिन कल ऐसा नहीं होगा। बहुत अक्कड़ में रहती है ना कल कि वो त्रिपाठी उसकी अपनी फैमिली है। अब मैं वो नौकरानी के फैमिली को ही उसी का खिलाफ यूज करूँगी। और आज का एपिसोड इतने में ही ख़त्म हो जाती है। और आज के एपिसोड पे इतना ही कल हम लोग देखेंगे कि जब आदित्य अपने रूम में किसी काम की वजह से जाता है तो वहाँ पर पीछे से आके राधा और अपर्णा उसके गेट को लॉक कर देते हैं। और तभी दूसरी तरफ अनाउंसमेंट में हो जाती है कि आदित्य त्रिपाठी और इमली त्रिपाठी स्टेज पर आ जाए। तभी अनु कहती है कि अगर वो दोनों टाइम पे नहीं आ सकते हैं तो उन लोगों को डिस्क्वालीफाइड ही कर देनी चाहिए। तो आगे जो भी होगा ये जानने के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दे।